टेक्सटाइल न्यूज के अंदर हम रिसर्च के आगे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि बांग्लादेश, इंडिया और चाइना का क्या ऐसा और वो चीज कर रहे हैं, क्या वो ऐसी चीज है जो उनकी एक्सपोर्ट को इतनी ज्यादा आगे बढ़ाने में उनकी बहुत ज्यादा मदद करती है। जीएसपी प्लस ये एक स्टेटस होता है जो पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, बांग्लादेश के पास भी है, चाइना के पास भी है। बट सबों के पास होने के बावजूद सबों की एक्सपोर्ट डिफरेंट है। ठीक है, चाइना की 351 है, इंडिया की $68 बिलियन है, और बांग्लादेश की $57 बिलियन है, पाकिस्तान की $21 बिलियन है। सबों के पास जीएसपी प्लस स्टेटस है। ये स्टेटस होता क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होती है दो कंट्रीज के दरमियान में। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेड होगी ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ये दो कंट्री जो करेंगी जिनके जीएसपी प्लस स्टेटस है और जिनके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ना इंपोर्ट पे कोई टैक्स लगेगा ना एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा। जब ये दोनों आपस में ट्रेड करेंगे कोई टैरिफ भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी कॉस्ट को, अभी प्रोडक्ट की कॉस्ट को बहुत कॉम्पिटिटिव बना देती है। तो ये तो चारों के पास है, बट एक्सपोर्ट का तो वाजे डिफरेंस है कि चाइना की क्या, इंडिया की क्या, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की क्या है। तो इसका मतलब ये जीएसपी प्लस स्टेटस तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं डाल रहा। हाँ, इसको यूज किस तरह से ये कंट्रीज कर रही है वो जरूर इंपैक्ट डालता है कि आपकी चाइना होगी, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बैक करती है अपने सेक्टर्स को, टेक्सटाइल सेक्टर्स को और दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं। यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज में जो आपकी एम्बेसीज होती है ना, उनका काम सिर्फ वीजा लगाना नहीं होता, वो आपके एसएमई को भी और आपके लार्ज इंडस्ट्री के को भी प्रमोट करती हैं उन कंट्रीज के अंदर। इसको भी करने का एक तरीका होता है, वो हम नेक्स्ट किसी में डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। अब जीएसपी प्लस तो सबों के पास है, ठीक है, पाकिस्तान के पास भी है। तो पाकिस्तान क्यों $21 बिलियन के ऊपर बैठा हुआ है? यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट का फैक्टर है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो फेडरल लेवल पे चीज है। जब गवर्नमेंट सारी चीजें करेगी तो फिर होगा, कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है। बट कहीं ना कहीं तो कहीं शॉर्टेज है ना कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना हमसे आगे है। तो गवर्नमेंट को भी काफी काफी अभी और एफर्ट डालना पड़ेगा, और हमारे सेक्टर को भी इनफॉर्मल से फॉर्मल होना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब आप टैक्स पे करोगे, आप फॉर्मल कंपनी बनोगे, इनफॉर्मल कंपनी से फॉर्मल बनोगे, प्रॉपर आपके साथ सारी फाइलिंग होगी, आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इन कंट्रीज में ये सारा चीजें होती है, ये भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, और ये अपने जेन में रखकर आप किसी कंपनी में आप काम कर सकते हो। आपको इससे फायदा क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि मेरी कंपनी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो ग्रोथ पता चल जाएगा। फॉर्मल कंपनी बहुत ग्रोथ करेंगी और इनफॉर्मल को बहुत हसल होगा ग्रोथ करने के अंदर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, टैक्स रिटर्न नहीं है उनके पास। खैर, हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इनकी कंपनीज, इनको जीएसपी प्लस है, जैसे यूरोपियन यूनियन का जीएसपी प्लस स्टेटस है बांग्लादेश के पास। तो वहां पर बहुत ज्यादा इसको आसानी होती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इनकी एम्बेसीज भी प्रमोट करती है, इनकी गवर्नमेंट भी करती है, इनकी टैक्स फ्री भी है, ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। पाकिस्तान भी कर सकती है, बट वो शायद लॉबिंग या वो प्रमोशन नहीं एम्बेसी पाकिस्तानी कर पा रही, या पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी फॉर्मल नहीं है, लिस्टेड नहीं है कि उनको प्रमोट किया जाए। जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करी है। आप देख लें, मैं नाम नहीं ले सकता, कई ऐसी टेक्सटाइल कंपनीज हैं कुरंगी में, लांडी में और एक्सपोर्ट जोन के अंदर है, जो बहुत फ्लरिश कर रही हैं, सबों को पता है। और कई ऐसी कंपनी है जो काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, बट उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सारी चीजें उनके पास नहीं है। गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती उनको, उनकी एम्बेसीज प्रमोट नहीं करती। तो अगर आपकी इनफॉर्मल कंपनीज है तो आप एक चीज कर सकते हो, हब एंड स्पोक मॉडल को अपना सकते हो। ये क्या होता है कि आपको अगर प्रमोट नहीं करे, आप इनफॉर्मल हो, ठीक है, बट आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूएसए, यूके के अंदर ऐसी इंटरप्राइजेस फर्म्स होती हैं जो आपके बिहाफ पर आपके प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं। आपसे वो कुछ चीज चार्ज कर लेते हैं, कुछ वो अपनी चार्ज करते हैं आपसे पैसे,
और आपके बिहाफ पे प्रमोशन करते हैं। ये मॉडल बहुत ज्यादा काम आता है और कर रही है कंपनीज, ठीक है। फिर दूसरा इससे भी बेहतरीन है, वो ये है कि आपका बिजनेस पार्टनर एक यूएसए में बैठा हुआ है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मेरा सपोज कर ले एक बिजनेस पार्टनर है, वो वहां बैठा हुआ है और मैं यहाँ प्रोडक्शन देख रहा हूँ। वो वहां से ऑर्डर लेकर आता है, मैं यहाँ से प्रोडक्शन करता हूँ। अब ऐसी कंपनी, दो कंपैरिजन ले लें कि एक कंपनी से जिसका कोई ना हब एंड स्पोक मॉडल पे वो काम कर रहा है, ना उसका कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई जानने वाले है। वैसे जानने वाले तो नहीं करते, प्रॉपर प्रोफेशनल लोग ही करते हैं, क्योंकि उनके जाहिर सी बात है उनको बेनिफिट क्या हो रहा है, उनको अर्निंग हो रही है, वो आपसे इस काम के पैसे लेते हैं। आपका दोस्त हो, कजन हो या भाई हो, वो अपनी ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो फॉर अ टाइम बिंग तो एक दो दिन के लिए करेगा, बाद में वो नहीं, लॉन्ग टर्म में। हाँ, अनटिल अनलेस उसकी भी मेंटालिटी बिजनेस की हो, वो चीजों को समझता हो, उसको लगे कि भाई अगर आज मैं कुछ काम इसमें टाइम लगा भी दूंगा, मेहनत कर लूंगा, तो शायद लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत फायदा होगा। बिजनेस बिजनेस होता है, जॉब भी अच्छी होती है, बट बिजनेस में ग्रोथ, जितनी मेहनत करोगे ग्रोथ होगी। तो आपका अगर जानने वाला है तो आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हो, बिजनेस पार्टनर है वहां बैठा हुआ है, तो इसका फायदा क्या होता है। अगर एक कंपनी है जो पाकिस्तान में बैठ के बायर सर्च कर रही है और बायर से कांटेक्ट कर रही है, फोन पे बात कर रही है, ईमेल पे बात कर रही है, जूम मीटिंग कर रही है, और एक है जो वहां बैठा हुआ है, उसका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या उसका रिलेटिव बैठा हुआ है, जो फेस टू फेस टेबल पे बैठा हुआ है और बात कर रहा है, तो जो उसकी ईमेल आई हुई है ना उसकी लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो वो उसको सेकंड प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा, सामने बैठा हुआ है। देयर एंड देन कॉन्फिडेंस गेन होता है, ठीक है। तो कितनी भी मैं ईमेलें कर लूं, जो वहां बैठा हुआ है ना वो ज्यादा। और मैं आपको आज ये गारंटीड कहता हूं कि पाकिस्तान में, कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज काम कर रही हैं, और मैं अगर नाम नहीं ले सकता उन कंपनीज का, वो वाकई में वाजे डिफरेंट, बहुत वाजे डिफरेंट है उनके बिजनेस के अंदर। वो फॉर्मल कंपनीज है, क्योंकि देयर एंड देन वहां, और ऐसी कंपनीज क्या होती हैं, ये जो जिनके अपने बिजनेस पार्टनर्स वहां होते हैं या हब एंड स्पोक पे वो काम कर रहे होते हैं, इनके एक दिन के अंदर 3-3 40 फीट कंटेनर के ऑर्डर जा रहे होते हैं। और कई बेचारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ईमेल पे बायर सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, ईमेल से ही कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और कई जाके उसका हफ्ते में एक 40 फीट कंटेनर का ऑर्डर लगता है। दोनों के बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। और वो जो एक कंटेनर करी, अगर वो इनफॉर्मल है, टैक्स भी नहीं पे करती, आ रही है, तो फिर तो ऐसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो ना, ज्यादा उम्मीद ना लगाना। तो कोशिश करें स्विच ऑफ करके फॉर्मल में आए या ऐसी कंपनी में आए जिसकी मेंटालिटी ग्रोथ को वो समझते हो कि भाई ग्रो करना है, डेवलप करना है। अभी किसी को अगर ये इंडस्ट्री को ये बताओ ना, समझाओ, तो अगर आप वहां जॉब करते हो, आप बताओ कि बोले कि यार तो खर्चे वाली बात बता रहा है, क्योंकि आप तो टैक्स पे करने वाली बात कर रहे हो, हम तो टैक्स नेटवर्क में आ जाएंगे, तो हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है। तो फिर तो वो हमेशा सरवाइव करती हैं। जो कंपनीज बंद होती हैं वो इसी टाइप की कंपनीज बंद होती हैं। कोविड में भी इसी टाइप की कंपनीज बंद हुई थी। फॉर्मल स्टैब्लिश कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर बिजनेस चलाने का पूरी उनके पास स्ट्रेटेजीज होती हैं, पूरा तरीका होता है। तो ये जो इस रिसर्च का जो ये पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डायरेक्ट आप अपनी कंपनी में अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने बॉस चेयरमैन के साथ बैठ के डिस्कस करें। ऑलरेडी वो भी बिजनेस कर रहा है, उसके जेन में भी होगा, कम से कम उसको ये तो रियलाइज होगा ना कि मेरी कंपनी में कोई ऐसा बंदा आया है जो ये सारी चीजें समझता है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। और फर्दर हम आगे देखेंगे कि और कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें आप डायरेक्ट अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं।